जवान, जय जवान, जय किसान, हमारी मांगे पूरी करो। जी क्या मामला है? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे उप जिलाधिकारी सदर को एक 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में कई सारे बिंदुओं पे चर्चा की गई और मांग की गई है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक किसान यूनियन के नेताजी कलेक्ट्रेट में जाकर एक ज्ञापन देकर आते हैं और उस ज्ञापन में मांग करते हैं कि जो किसान यूनियन है फर्जी हैं उनकी जांच की जाए। तो पहले तो मैं बता दूं कि हमारी जो किसान यूनियन है उसका राष्ट्रीय नंबर 10-151, जहां चाहें उसका चेक करा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन किसान यूनियन फर्जी है या असली है इसकी जांच का विषय नहीं होता है। आप किसान असली हो या नहीं हो, विषय इस जांच का है। उनके साथ में जो लोग खड़े थे उन्होंने कई सारी बातें बड़े मज़े मज़े की कहीं जिस पर चर्चा की जाना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि जो किसान यूनियन के नाम पर लोग लैंडस्केपिंग, भूमाफिया का काम कर रहे हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, तो उनके साथ में ही खड़े हुए लोग ग्राम बमनपुरी के घाटा संख्या 44 जो कि तालाब की भूमि है उस पर वो अवैध कब्जा कर चुके हैं, निकलवाइए उसको। उनके साथ में खड़े हुए सब आसरा आवास चप्टा कॉलोनी में ब्लॉक नंबर 17 में एक आवास पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, निकलवाइए। लेकिन बात क्या है कि यूनियन की टोपियों का सही बात यह है कि हाल बहुत बुरा बना दिया है और जिनके पास में 1 बीघा ज़मीन नहीं, किसान यूनियन का नहीं जानते, किसानी को कुछ नहीं जानते, बस टोपी लगा के दिन भर घूम रहे। बात उनकी सही है, लेकिन बात जो है हकीकत बात यह है कि आवाज़ उठाने के लिए, किसान की आवाज़ उठाने के लिए किसान होना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि जब आपको किसानों के मुद्दे पता होना चाहिए, आपको किसानों के मुद्दे पता नहीं, आप सरकारी ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं, बिना उससे विकास प्राधिकरण से लेआउट पास कराए होटल खोल रहे हैं और आप मतलब कहते हैं जांच कराने की बात दूसरों की कर रहे हैं। तो वो ऋषिपाल अम्बाफ्ता जी बहुत अच्छे आंदोलनकारी किसान नेता हैं, उनका मैं हमेशा से सम्मान करता चला आया। उनका ही नहीं, जो भी किसानों के हित में लड़ाई लड़ रहा है, किसानों की बात कर रहा है, किसानों की आवाज़ उठा रहा है, मैं हर एक उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ। लेकिन जो किसानों को बांटने की बात करता है वो आदमी ना कल किसान हितैषी था ना आज किसान हितैषी है, और बाबा टिकैत की टोपी का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा जो कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। तो ऋषिपाल अम्बाफ्ता जी को देखना चाहिए कि कैसे व्यक्तियों को उन्होंने अपनी संगठन में शामिल कर लिया, जबकि वो बहुत अच्छे आंदोलनकारी व्यक्ति हैं। उन्होंने जो अभी किसान आंदोलन हुआ उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है, उनका ही नहीं लगभग सारे किसान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने जो शामिल किया है जो बिना विकास प्राधिकरण के लेआउट पास कराए, उसमें बगी को जाने वाले रास्ते पर जो रास्ता है घाटा संख्या मुझे याद नहीं है, तो उस रास्ते पर अवैध कब्जा कराए हुए हैं वो अपने पदाधिकारियों को। तो ये जो चीज़ें हैं ये सरासर गलत हैं। चाहे कोई भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करे, चाहे वो किसान हो या कोई भी हो, तो प्रशासन को चाहिए कि सबसे पहले उसको कब्जा मुक्त कराए। और अब हमने जो है इस विषय में अवगत करा दिया है श्रीमान उप जिलाधिकारी को, और उन्होंने जो है कि अब अभी जांच कराकर इसका वो करेंगे। अगर उसका प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं हुआ तो इस तरह के जो भी होटल वोटल जो खुल रहे हैं ये सारे बंद होंगे, क्योंकि वहाँ पर पहले ही काफ़ी जगह तंग है, क्योंकि जो रोड की जगह होती है उस पर भी खोखे वोखे बना के रख लिए हैं। तो इस तरह से जो अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं, तो ईओ साहब भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम इसकी जाँच करेंगे। दूसरी समस्या सैनी नानकार के घाटा संख्या 396, 461, 578 का 854, 587, 800/877 जो कि गन्ना विकास विभाग की ज़मीन है, उस पर भूमाफियाओं ने कब्जे करके और प्लॉटिंग कर दिया। प्लॉटिंग करने के बाद में वो ज़्यादातर ज़मीनें जो हैं उस पर अब निर्माण भी हो गए। अब हमने कई बार इस बारे में अवगत कराया कि ये जो भूमाफिया हैं सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते, तो घाटा संख्या 854 उस पर तो अभी कब्जा भी नहीं हुआ, और उस पर मतलब प्लॉटिंग में मतलब कहते हैं करने वाले बाउंड्री के अंदर ले चुके हैं। लेकिन इतनी ऊंची पहुंच कि यहाँ का लेखपाल, तहसीलदार या कोई प्रशासनिक अधिकारी ये तक नहीं कि उसके खिलाफ एक मुकदमा भी करा दे। तो ये इस तरह की जो अवैध जो कब्जे किए जा रहे हैं इनको कब्जा मुक्त कराया जाए। प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ
धड़ल्ले के साथ में खेती में प्रयोग होने वाला नीम कोटेड यूरिया, अनुदानित यूरिया, जो किसानों को मिलता है 267 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से, और जो उसका कमर्शियल प्रयोग का यूरिया जो बिना नीम कोटेड यूरिया होता है वो मिलता है लगभग 3,000 रुपये का कट्टा। तो लगभग 12 कट्टों की कीमत में एक कट्टा उनका आता। तो इसलिए वो करते क्या कि उस कट्टे को मंगाते मान लिया 100 कट्टे मंगा लिए और उस कट्टे को बेच देते हैं, उस खाद को बेच देते हैं जो सिंथेटिक दूध बनाने वाले हैं, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया दूध बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीम में कड़वापन उसमें दूध में आ जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। तो सिंथेटिक जो नकली दूध बनाने वाले लोग हैं वो सिंथेटिक जो बनाते हैं, तो वो यूरिया का जो प्रयोग है, कमर्शियल प्रयोग वाला यूरिया है, उसको खरीद लेते हैं फैक्ट्रियों से। और वो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि उसमें जो वर्कर काम करने वाले हैं उन वर्करों के नाम से लगातार नीम कोटेड यूरिया लेते रहते हैं और उस कट्टे में रीपैकिंग करते रहते हैं। तो इस बारे में लगभग 5 या 7 FIR जिला कृषि अधिकारी ने कराई हैं। और इनके फैक्ट्री मालिकों का दबदबा देखिए, इनके खिलाफ किसी भी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा नहीं कराया, जबकि सप्लायर कंपनियों के खिलाफ मुकदमा कराया। अगर किसी के पास कोई अवैध चीज़ पाई जाती है तो उसका सबसे पहली पार्टी जो बनती है, जिसके पास पाई जाती है वो बनती है। अगर मान लीजिएगा किसी दुकानदार के पास में नकली खाद बिक रहा है तो पहले तो दुकानदार मतलब कहते हैं मुकदमा लिखा जाएगा, उसके बाद में जो कंपनी है उसके खिलाफ लिखा जाएगा। तो जिला कृषि अधिकारी ने शायद मिली भगत की वजह से ये काम जो है टाल दिया गया और उनके खिलाफ FIR नहीं कराई फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ। इसी तरह से बेसहारा जानवर, ठंड का समय है, उनका कोई सहारा नहीं है, किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जब दोबारा बनी थी तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया था ये किया था कि कोई किसान का नुकसान नहीं होगा और गोवंश की हत्या भी नहीं की जा सकती। तो सबसे पहली चीज़, जब किसानों का नुकसान बहुत ज़्यादा